ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कल पणजी में आर्थिक, विदेशी और माओवादी समस्या समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई और देश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, उमा भारती समेत कुछ अन्य नेताओं ने कल बैठक में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि आडवाणी बीमार होने की वजह से दिल्ली में ही हैं। 2 दिन की बैठक आज संपन्न होगी। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और गौरव पर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केंद्र की यूपीए सरकार पर अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा मामलों में संवेदनहीन होने का आरोप लगाया गया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार पर माओवादी समस्या से भ्रामक तरीके से निपटने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि इससे देश भर में गलत संकेत जा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उद्घाटन भाषण में खाद्य सुरक्षा विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा के लिए संसद का मॉनसून सत्र समय से पहले बुलाए जाने की मांग की। इस महीने के शुरुआती 7 दिनों में रसोई गैस सिलेंडर बुक कराने वाले लगभग 2.5 लाख उपभोक्ताओं को सीधे लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत सब्सिडी की राशि अग्रिम मिल गई है। अब तक आधार कार्ड के साथ लाभार्थियों के बैंक खातों में 10 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं। 10 राज्यों के 18 जिलों में इस महीने की पहली तारीख से रोजाना लगभग 30,000 खातों में ये राशि अंतरित की जा रही है। इन जिलों में रसोई गैस के 60 लाख उपभोक्ता हैं। इस योजना के अंतर्गत आधार नंबर के साथ बैंक खातों वाले सभी रसोई गैस उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुक कराने के तत्काल बाद प्रति सिलेंडर 435 रुपए की अग्रिम राशि दी जाती है। केंद्र ने समान विकास, शिक्षा और सीखने की गुणवत्ता और शोध के सुधार पर जोर देने के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान चलाने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को कोष दिया जाएगा ताकि उच्च शिक्षा संस्थानों की निर्भरता संबद्धता शुल्क पर न रहे। ये बात केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर एम पल्लम राजू ने IIT गुवाहाटी में मीडिया और शिक्षाविदों के साथ चर्चा में कही। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र ने 2020 तक उच्च शिक्षा में दाखिला मौजूदा 18.8% से बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य तय किया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेर बहादुर देउबा 6 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। वे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं तथा भारत में रह रहे नेपाली समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। श्री देउबा विदेश सचिव रंजन मथाई और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन से भी मिलेंगे। श्री देउबा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ बैठक के लिए देहरादून भी जाएंगे और वहां रह रहे नेपाली समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। मशहूर गायक मन्ना डे को छाती में संक्रमण के कारण बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। 94 वर्षीय मन्ना डे को कल घर पर उनकी हालत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। मन्ना डे को वर्ष 2007 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बरसों बाद उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच सरकारी वार्ता फिर शुरू हो रही है, जिससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराव और विवाद तथा अविश्वास को दूर करने की कोशिश की जा रही है। वार्ता में दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के सकारात्मक अंत का भी प्रयास किया गया। इस द्विपक्षीय वार्ता का उद्देश्य आगामी बुधवार को सोल में होने वाली मंत्री स्तरीय वार्ता की कार्यसूची तैयार करना है। संदिग्ध तस्करों की एक नाव ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस द्वीप में डूबने से 13 लोगों के मारे जाने और दर्जनों के लापता होने की खबर है। पहली बार समुद्र में भटक रही इस नाव का पता बुधवार को लगा। उस समय नाव में लगभग 55 लोगों के होने का पता चला था, जिनमें से अधिकतर वयस्क और कुछ महिलाएं तथा बच्चे थे। भारत के श्रीकांत के ने थाईलैंड ओपन ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन ट्रॉफी जीत ली है। आज पुरुष एकल मुकाबले में श्रीकांत ने शीर्ष वरीयता प्राप्त बुंजाक पोंसाना को 21-14, 21-18 से हराकर करियर का पहला खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।